ये कहानी एक जगह की नहीं है। ये कहानी उस सवाल की है जिसका गलत जवाब मौत था। 22 अप्रैल 2025। कश्मीर का एक टूरिस्ट स्पॉट, जहां लोग सिर्फ सुकून ढूंढने आए थे, जहां बच्चे हंस रहे थे और फैमिलीज ये सोचकर फोटोज ले रही थी कि ये दिन जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल हो जाएगा। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि इसी जगह, इसी सुबह इंसानियत को जांचने का एक खूनी तरीका इस्तेमाल किया जाने वाला है, और जो मुस्लिम ना हुआ उसे जिंदा रहने का मौका तक नहीं मिलेगा। आज की कहानी है पहलगाम की, और उस मेडो की जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, बैसारन वैली। ये सिर्फ एक टेरर अटैक की कहानी नहीं है। ये उस पल की कहानी है जब घूमने आए लोगों से उनका रिलीजन पूछा गया और गलत जवाब पर गोली से मरा गया। 22 अप्रैल की सुबह लगभग 9 बजे का वक्त था। टूरिस्ट सीजन पीक पर था। कोई हनीमून पर आया था, कोई अपने बच्चों को पहाड़ों का पहला सबक सिखा रहा था। ये जगह हाई सिक्योरिटी जोन नहीं थी। यहाँ आर्मी के बंकर या हैवी डिप्लॉयमेंट नहीं होती, क्योंकि ये जगह सेफ मानी जाती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, शायद उस दिन का आखिरी नॉर्मल पल। अचानक जंगल की तरफ से कुछ लोग वैली में आते दिखते हैं, आर्मी जैसे कपड़े, हाथों में राइफल्स। इसीलिए शुरू में किसी को उन पर शक नहीं होता। लोग सोचते हैं शायद सिक्योरिटी स्टाफ होगा। फिर मेटल की एक आवाज आती है, जैसे राइफल रेडी की जा रही हो, और उसके तुरंत बाद फायरिंग शुरू हो जाती है। पहली गोली के साथ ही ये साफ हो जाता है कि ये कोई ड्रिल नहीं, ये असली मौत है। फायरिंग के बीच अटैकर्स कुछ लोगों को पकड़कर खड़ा करते हैं और उनसे कलमा पढ़ने को कहा जाता है। जो ठीक से पढ़ पाता है उसे अलग किया जाता है, जो हिचकिचाता है या गलत बोलता है उसे वही गोली मार दी जाती है। कुछ जगहों पर मर्दों से उनकी पहचान प्रूव करने को कहा जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि वो मुस्लिम है या नहीं। ये सिर्फ जान लेना नहीं था, ये इंसान को जलील करके चुना जाना था। इसी भीड़ में एक नई नई शादी हुई लड़की खड़ी थी। हाथ पर मेहंदी का रंग अभी पूरा उतरा भी नहीं था। उसके सामने उसका पति खड़ा था, आंखों में डर और उम्मीद दोनों। अगले ही पल वो जमीन पर गिर चुका था। वो चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए, और कुछ ही सेकंड्स में उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता उसकी आंखों के सामने खत्म हो गया। बच्चे अपने पिता को अपनी आंखों के सामने गिरते देख रहे थे, और वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। यह सिर्फ मौत नहीं थी, ये जिंदगी भर का दर्द था। इसके बाद पूरी वैली में पैनिक फैल जाता है। लोग भागने की कोशिश करते हैं, बच्चे रोते हैं, और माँ बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। अटैकर्स बिना किसी वार्निंग के सिविलियंस पर फायर करते रहते हैं। ना कोई डिमांड, ना कोई नेगोशिएशन, सिर्फ गोलियां और चीखें। कुछ ही मिनट बाद फायरिंग अचानक रुक जाती है, और पूरे मेडो पर एक भरी हुई खामोशी छा जाती है, जिसे सिर्फ घायलों की कराह और बचते हुए फोन्स तोड़ रहे होते हैं। फोन्स जो बार बार बजते रहते हैं, पर उठाने वाला कोई नहीं होता। इस अटैक में 26 लोगों की जान चली जाती है, और 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये घर थे जो उस दिन आधे रह गए। कुछ घंटों बाद जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट लेता है। इंडियन एजेंसीज के मुताबिक ये ग्रुप पाकिस्तान बेस्ड टेरर नेटवर्क लश्कर ए तैयबा से लिंक्ड है। इंडिया के लिए ये सिर्फ एक और इंसिडेंट नहीं था, ये एक ऐसी रेड लाइन थी जहां टूरिस्ट को उनकी पहचान के नाम पर मारा गया। पूरे देश में गुस्सा और दर्द फैल जाता है। न्यूज़ रूम्स में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, जब घूमने आए लोग सेफ नहीं थे, तो फिर कौन सेफ है? और फिर इसका जवाब दिया जाता है ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू, टारगेटेड मिलिट्री एक्शन के साथ, एक सीधे और सख्त मैसेज के साथ कि इस तरह की दरिंदागी को बिना जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा। ये थी पहलगाम अटैक 2025 की पूरी कड़वी कहानी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सच कभी भूल ना जाएं, तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखना जरूरी है, क्योंकि भूलना भी एक जुर्म होता है।